एडजेक्टिव्स फॉर पीपल एंड पर्सनैलिटी के अंदर हम बात पढ़ेंगे। जैसे हिंदी में विशेष वर्ड्स होते हैं विशेष व्यक्तियों के लिए, है ना, एक शब्द में हम बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी एडजेक्टिव्स होते हैं for लोगों के लिए उनकी पर्सनैलिटी के अनुसार, है ना। जैसे कि एक वर्ड है एल्ट्रिस्टिक, हम हिंदी में जिसको कहते हैं परोपकारी। एल्ट्रिस्टिक, ALTRUISTIC, कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, अनसेल्फिश, निस्वार्थ भाव से जो व्यक्ति काम करता है, जो दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता है, ऐसी व्यक्ति के लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इस देखिए, हम उदाहरण से इसको समझते हैं। इन दिस डॉग ईट डॉग वर्ल्ड वेयर ऑलमोस्ट एवरीवन इज आउट फॉर पर्सनल गेन, इट इज हार्टनिंग टू मीट एन एल्ट्रिस्टिक पर्सन, है ना। जहाँ पे हर जने अपने ही स्वार्थ के लिए मतलब तत्पर है, वहां पर किसी एल्ट्रिस्टिक परोपकारी व्यक्ति को मिलना बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को भाने वाला। बायस्ड होता है BIASCD, बायस्ड जो होता है प्रिजुडिस्ड, है ना। अनडुली और अनफेली इन्फ्लुएंस्ड, जिसको हम झुका हुआ या पक्षपाती कह सकते हैं, है ना। सिंस Wasim is your best friend, I would expect him to be biased in your favor when you are involved in controversy with others. ना, जैसे बासिम क्योंकि तुम्हारा यह दोस्त है, तो मैं ऐसा आशा करूंगी वो तुम्हारे पक्ष में हो, है ना, जब तुम दूसरों के से तुम्हारा कोई कंट्रोवर्सी चलती हो। कैप्शियस, कैप्शियस हम ऐसे वर्ड को जो कि नुक्ताचीन होता है, जो और छिद्रान्वेषी जिसको कहते हैं ना कि क्विक टू फाइंड फॉल्ट स्पेशली और पेटी मैटर्स, जो कि बहुत जल्दी मतलब दूसरों में गलतियां ढूंढता है छोटी छोटी बातों पे, उसको हम इंग्लिश में कैप्शियस कहते हैं। CAPTIOUS, जैसे यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समवन टू क्रिटिसाइज, मस्ट यू बी सो कैप्शियस, है ना। तुम हमेशा मतलब कोई ना कोई कमी ढूंढते रहते हो क्रिटिसाइज करने के लिए, तुम बहुत ही ये मतलब नुक्ताचीन हो। फिर है कॉन्साइंशियस। कॉन्साइंशियस वर्ड ईमानदार व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। CONSCIENTIOUS, conscientious, governed by or made or done according to what one knows is right, है ना। तो जैसे माय फादर वाज अ वेरी कॉन्साइंशियस मैन, ही नेवर टुक टाइम ऑफ वर्क अनलेस ही वाज रियली सिक। मेरे पिता जो थे बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने कभी भी छुट्टी नहीं करी जब तक कि बीमार ना हो, है ना। उसके बाद नया वर्ड है डिफिडेंट। डिफिडेंट, DIFFIDENT, डिफिडेंट ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि थोड़ा शर्मीला हो, है ना, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। तो जैसे योर एबिलिटी शुड गिव यू कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यू हैव नो रीजन टू फील डिफिडेंट, तुम्हारी योग्यता जो है उसको तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस देना चाहिए, है ना। और तुमको कोई कारण नहीं है कि तुम अपने आप को कम महसूस करो, शर्मिला महसूस मतलब शर्म महसूस करो। गेरुलिस, GARRULOUS, गेरुलिस उसके लिए होता है जो सुसमाज, जो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बिना बात पे जो यूज करता है, मतलब वेरी टॉकेटिव व्यक्ति, जो कि बातूनी, जिसको हम एक शब्द में बातूनी कह सकते हैं। जैसे वन हु टॉक्स टू मच स्पेशली अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, है ना, जो ये मतलब जो चैटरिंग है बहुत ज्यादा। जैसे साना इज सो गेरुलस दैट इट इज इम्पॉसिबल टू गेट एनी वर्क डन इन हर प्रेजेंस। साना जो इतनी बातूनी है कि उसकी प्रेजेंस में कोई भी काम करना असंभव है। नाउ ग्रिगेरियस, GREGARIOUS, ग्रिगेरियस उस व्यक्ति के लिए काम में लेते हैं जिसे झुंड में रहना पसंद हो, जिसे जो सुसामाजिक हो, है ना, दूसरों की कंपनी में जो एंजॉय करे, सीकिंग और एंजॉइंग द कंपनी ऑफ अदर्स, जो कि सोशिएबल हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम ग्रिगेरियस वर्ड यूज करते हैं। जैसे एट लंच, विजय यूजली सिट्स विद फ्रेंड्स बट अनु कीप्स टू हरसेल्फ, शी इज नॉट ग्रिगेरियस। लंच के समय विजय अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठता है, लेकिन अनु जो है अपने आप में रहती है, वो मिलनसार नहीं है, सो सामाजिक नहीं है। गलीबल, गलीबल होता है ऐसा व्यक्ति जो जल्दी ही दूसरों की बातों में
आ जाता है, सीधा साधा जो ना भोला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के लिए हम गलीबल यूज करते हैं वर्ड, GULLIBLE, है ना, इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, जो क्रेडुलस। सो डोंट बी गलीबल, व्हाई मस्ट यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर, है ना, इतने भोले मत बनो, इतना नहीं होना, भोला नहीं होना चाहिए तुमको, क्यों मतलब विश्वास करना जो भी कुछ तुम सुनो उस पर। नेक्स्ट वर्ड है हॉटी, HAUGHTY, हॉटी। हॉटी होता है दम्भी, घमंडी, ऐसे व्यक्ति के लिए वर्ड यूज होता है। हैविंग और शोइंग ग्रेट प्राइड इन वन सेल्फ एंड डिसडेन, कंटेम्प्ट और स्कॉर्न फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए को तिरस्कार से देखे, है ना, और खुद घमंड में ऐसा रहे, प्राउड हो, एरोगेंट हो, है ना, सुपरसीरियस, ये अलग वर्ड है इसके लिए। तो शी हैज अ रादर हॉटी मैनर, उसका मतलब जो है दम से, दम्भ से भरा हुआ, यानी घमंड से भरा हुआ व्यवहार। इम्पेसिव, इम्प्रेसिव कहते हैं फीलिंग और रिवीलिंग नो इमोशन, काम, अनमूव्ड, है ना, मतलब आवेगहीन जिसको हम कह सकते हैं, या भावना शून्य, भाव शून्य, है ना, उसको ऐसे हम व्यक्ति को, जैसे थ्रू आउट द ट्रायल द डिफेंडेंट शोड नो इमोशन, ही वॉज इम्प्रेसिव, IMPASSIVE, ठीक है, मतलब पूरे ट्रायल के दौरान डिफेंडेंट ने कोई किसी तरह का भाव नहीं दिखाए, वो भाव शून्य था, है ना। इम्पीचियस, इम्पीचियस होता है एक्टिंग सडनली विदाउट फोरथॉट, रैश, जो कि बिना सोचे समझे एकदम तुरंत, है ना, आवेग में आकर काम करता है, ऐसा व्यक्ति, ठीक है। तो आई वॉज टू हेस्टी इन रिजाइनिंग, आई एक्टेड ऑन इम्पल्स, मैं इट इज नॉट गुड टू बी इम्पीचियस, मतलब मैं बहुत ही जल्दी मैंने रिजाइन करा, मैंने बहुत जल्दी दिखाई रिजाइन करने में, मैंने आवेग में आकर काम किया, और ये अच्छा नहीं होता है आवेगशील होना, है। अब ये इम्पल्सिव मतलब इम्पेलिंग, driving forward, acting or likely to act or impulse, such as an impulsive person, produced by or resulting from a sudden impulse, such as an impulsive liver. इम्पल्सिव हुई मतलब आवेगशील होना, है ना, आवेग में आकर कुछ भी आगे बढ़ना, कुछ भी काम करना। तो डोंट बी सो इम्पल्सिव, थिंक बिफोर यू एक्ट, इतने आवेगशील नहीं हो, कुछ भी करने के पहले सोचो। थैंक यू।